नमस्कार मित्रों। अब आज जीसेट की एग्ज़ाम ख़त्म हुई 16 नवंबर की। मैं इसके आंसर देने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्लियर ये कह दूँ कि मैं यहाँ अभी जो आंसर दे रहा हूँ वो मैंने सॉल्व करके जो निकाले हैं वो है। मैं इस पर दावा नहीं करूँगा कि नहीं ये मेरे ही सही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। आंसर की के साथ हम देख लेंगे, पर अभी आप अपने मार्क्स निकाल सकते हो। दूसरी बात, पेपर की रिव्यू दूँ तो पेपर 2 केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड था। यस, अब ये लोग ऐसा लग रहा है कि नेट की तरफ कूच कर रहे हैं, पर अच्छी बात है, कंपटीशन होनी चाहिए। और साथ में ये भी कहूँगा कि पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे कि जो तुरंत हो जाए। मुझे पेपर थोड़ा अच्छा लगा। अब आप कहोगे पेपर हार्ड था, हमें पूछो। हाँ, मुझे आपसे पूछना चाहिए, पर मैंने भी अभी पेपर सॉल्व किया। पेपर सॉल्व करने में करीब-करीब मुझे 25 पेज चाहिए नोटबुक के, तब जाके सॉल्व हुआ। तो पेपर था लंबा, पर मज़ा इसलिए आया क्योंकि मैंने एक स्टार्ट की थी कि भई हम पीवाईक्यूज़ के थ्रू जाएँ, जिसमें मुझे कई कॉन्सेप्ट ऐसे नज़र आए कि जो मेरे बच्चों ने डिस्कशन किए थे मेरे साथ। मतलब मैंने जो क्लास दिए थे उसको। अभी मैं सिर्फ आंसर दे रहा हूँ, मेथड में नहीं जा सकता। रीज़न ये है कि अगर मैं मेथड में गया तो इस 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने में करीब-करीब मुझे 3 से 4 घंटे चाहिए, और ये लेक्चर मुझे इतना लंबा नहीं करना, हो सके तो मुझे आधा या 1 घंटे में इसको ख़त्म करना है। तो सिर्फ मैं आंसर कहूँगा, वो भी अपने हिसाब से। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, और पेपर 1 भी जल्द सॉल्यूशन यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा। हाँ, अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने पर पैसे नहीं कटते। मुझे जो बटन चाहिए उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। चलिए, जब फर्स्ट क्वेश्चन था, मैं सिर्फ आंसर देने जा रहा हूँ, मैं आपको पूरा नहीं कहूँगा। द एलिमेंट्स वरी फ्रॉम मेटल थ्रू मेटलॉइड्स टू नॉन मेटल जो है, वो जनरली ग्रुप में ऐसा ही होता है। पर यहाँ इम्पोर्टेंट था ये +3 एंड +5। तो वो जो था ना बेटा, वो आंसर आएगा ग्रुप नंबर 15 वाले जो एलिमेंट्स है, वो इस तरीके की आपको प्रॉपर्टी दिखाते हैं। What type of instinct defect would you expect? अब MgO एंड NaCl की जो है वो सेम इसमें दिखाई है, तो वो जो है ना बेटा शॉटकी इफेक्ट दिखाते हैं दोनों मिला के। इसमें यही से आंसर आ जाता। अगर आपको शॉटकी इफेक्ट, फ्रेंकल इफेक्ट के बारे में पता होता तो ये फ्रेंकली नहीं दे सकता, ये शॉटकी ही देगा। थर्ड, द टर्म सिंबल ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी थी मॉलिक्यूल की, अगर आप टर्म सिंबल निकालते हैं ना, तो इसमें मैंने जो निकाली ना, मुझे मिली है ये 3, मुझे ये वाली मिली थी। ओके, और यही मिलेगी, ये डेफिनेटली है। फिर भी हम एक काम करें, देख लेना आंसर जो किया है, पर ये सच ही है, रॉन्ग नहीं है। अकॉर्डिंग टू एमओ थियरी, सेट ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग अ सेम बॉन्ड ऑर्डर, किसकी बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर सेम होगी? तो जो मैंने निकाली वो ये C N2+O2+ और NO, इसकी बॉन्ड ऑर्डर जो मुझे मिली सबकी 2.5, तो वो वाला C आंसर आएगा। तो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ये मैंने आगे वाला भी मैंने बच्चों को करवाया था, पर ये भी लगा कि ये आपसे हो जाना चाहिए था। इसका आंसर क्या आएगा? डेफिनेटली अमोनिया पीछे जाएगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? ए, क्योंकि अमोनिया जो है वो 107 डिग्री तक जाएगा, और ये करीब करीब है ना, मुझे जब तक पता है तब 97 डिग्री के आसपास ये जाता है। तो बराबर ए आंसर इसमें फिट बैठ रहा है। ओके, चलिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एसिड बेस कैरेक्टर। ये से क्वेश्चन जनरली नहीं आते। इसमें आपको कह दूं कि ए, बी और सी दोनों, तीनों के तीनों जो करेक्ट है, पर ये जो डी वाला है ना बेटा, वो रॉन्ग है। DMSO इन अ गुड सॉल्वेंट टू डिस्क्रिमिनेंट बेस कैरेक्टर, क्योंकि वो है ना डाइमर में कन्वर्ट करवाता है रेडिली। और DMSO रेडिली H+ रिलीज नहीं करेगा, सॉरी, डाइमराइजेशन नहीं, जल्दी से H+ रिलीज नहीं करेगा, तो वो उसका करेक्ट आंसर होगा वो वाला। ओके, चलिए। अ सोडेलाइट केज इन जियोलाइट इज, अब ये वाला जो है ना वो थियोरेटिकल पार्ट था। आपने थियोरी पढ़ी हो तो आपको पता होगा। ये सी, ये जो कंफर्म मुझे लग रहा है वही मैं आपको कह रहा हूँ। ओके,
8. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए PP लिंकेज? ये सोचो ना तो ये आपको आना चाहिए क्योंकि ये बहुत सिंपल था। पायरोफॉस्फोरस एसिड जो है वो हमें क्या क्या PP लिंकेज देता है, अगर आपने पढ़ा हो तो। सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सूडो XYZ। अब इसकी आप अगर पूरी थियरी देखो ना तब जाके इसका आंसर मिलेगा। मैंने इसका आंसर निकाला है, ये डी वाला इसका आंसर आएगा, X Y और Z। मेरे ख्याल से मैंने जितना किया है इस हिसाब से, क्योंकि CNS जो है ना वो रेड ब्लड कलरेशन देता है, आपको शायद पता हो तो। और ये जो N3 माइनस है ना वो N2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और CN माइनस पर्शियन ब्लू। तो इस हिसाब से इसमें आंसर क्या आना चाहिए, डी। ओके, चलिए 10। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंटर हेलोजन कंपाउंड ICL, ये बच्चा मैंने करवाया था अगर आपको पता हो तो। इसमें आंसर जो आएगा वो बी आएगा। इन सॉलिड स्टेट द जियोमेट्री अराउंड, नहीं ये आएगी जियोमेट्री मैंने निकाली, स्क्वायर प्लेनर आएगी। ओके, तो ये इन लोगों का। चलो 11, चूज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स आयन विद गिवन कन्फिग्रेशन स्पिन स्टेट। अब इसकी अगर आप सब कैलकुलेशन करोगे ना तो इसमें जो बी वाला है ना वो इनकरेक्ट है, ये -0.4 है, मैंने कैलकुलेशन की है वो +0.4। ये वाला जो है ना वहाँ इन्होंने माइनस दिया है, उसकी जगह प्लस आना चाहिए, और हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था, इनकरेक्ट ही ढूंढना था, तो वो प्लस आएगा। इसका मतलब इसमें बी आंसर होगा। 12, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स एक्स इन द फॉलोइंग। अब इसमें ये सीधी सादी रिएक्शन नहीं है, इसमें 3 स्टेप में अगर रिएक्शन लिखोगे ना तब जाके इसका आंसर आता है। मैंने इसकी निकाली थियरी देखी, इसमें होगा डी आंसर। ओके, इसमें क्या होगा, डी। ट्वेल्व हो गया ना, हाँ। चलो तक कोऑर्डिनेशन जियोमेट्री, ये भी आपने शायद निकाली हो तो, ये ऑक्टाहेड्रल आता है। इसका रीज़न ये है कि सलाइन डायलमाइन है ना निकल के साथ, वो जब DMSO के साथ रिएक्शन करेगा ना तो 2 उसके साथ जुड़ेंगे, और ये जो है ना वो डाइडेंटेट है, इसलिए टोटल 6 हो जाएंगे, इसीलिए ऑक्टाहेड्रल में इसकी गिनती होती है। ओके, चलो 14, द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर NB, इसमें मैंने निकाला, मुझे जो आंसर मिला वो मिला बी, क्रिप्टॉन 4D4 5S1, ये मुझे मिली। इसके अंदर जो है ना S 5/2 मिलेगी आपको, और L जो है वो 2, इसलिए D मिलेगा। ओके, बराबर है ना, वही दिया था, तो इसके हिसाब से आप जाओ तो ये वाला मैच होता है इसके साथ। ओके, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिपीट टू लेंथेनाइट अमॉन्ग द फॉलोइंग। इसमें मैंने निकाला, इसमें मुझे मिला है सी, the position of absorption band changes with the different ligands. Okay, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें 4f ऑर्बिटल्स जो है ना वो शील्डेड है, तो एनर्जी लेवल जो है ना वो क्लोजली अनअफेक्टेड होगा, इस बेसिस पर मैंने इसके आंसर निकाले हैं। चलो 16, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ MC बॉन्ड लेंथ, मेटालिक कंपाउंड है बेटा ये, इसमें D6 D8 और D7 मिल रहा है, तो इस हिसाब से आंसर जाओगे तो आपको मिलेगा बी। ओके, चलो रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप, अब इसके अंदर आपको ट्राइगोनल प्लेनर, ये मैकेनिज्म पूरी अगर देखो तो, अब वो तो आपको शायद पता भी नहीं होगा, ये थोड़ा टेढ़ा था क्वेश्चन कि ये भाई रख कर पता नहीं क्या निकाला इन्होंने। तो मेटल मेटल बॉन्ड इन द फॉलोइंग मेटल क्लस्टर, अब देखो इसमें है ना कैलकुलेशन करोगे ना तो 3 दोनों के अंदर आपको मेटल मेटल बॉन्ड मिलेंगे। इसकी कैलकुलेशन की एक फॉर्मूला है 18n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, तो उस हिसाब से मैंने निकाला। ओके, 19, अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड विच हैज़ अ 4 बॉन्ड्स, इसमें भी डी आएगा। आरी ये MSc में पढ़ाता था, ये तो मुझे आँख बंद करके पता था, पर उस फार्मूला से भी आता है। R2Me8 - 2 वाला जो है वो इसके हिसाब से। Among the following organometallic compound which has a, ओके ये क्वेश्चन में मैंने है ना कहीं गलती कर दी है, 21 का पता नहीं, तो वो एक ज़रा देख लेना। चलो 21, 21 द EPR स्पेक्ट्रम, ये जो बोरॉन है और ट्राईमिथॉक्साइड है,
80% B10 के साथ निकाला मैंने, तो इसके अंदर मुझे मिला B, ये आएगा ओनली 2 कंपाउंड जो है वो। इसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस जो है इसके अंदर आपको मिलेगी 7, B10 है ना, इसके अंदर मुझे मिली थी 7, और B11 जो है इसके अंदर मिली थी 4। ओके, तो इस हिसाब से चलो 22 ये हाउ मिलिंग, ये तो बच्चों का क्वेश्चन था, ऐसा तो ये नॉर्मलिटी के हिसाब से था। इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन की चेंजेस आएगी और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की चेंजेस आएगी, एन फैक्टर के हिसाब से निकालना था। मैंने कैलकुलेशन की 300 ml, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये यहाँ नॉर्मलिटी चाहिए, मोलारिटी से नहीं आएगा ये। ओके, चलो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम। चलो ये भी मैंने निकाला, तो इसके अंदर 1 and 3 जो है ना वो करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन को अब चैलेंज करेंगे, मैं इसका आंसर अभी इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ जो है ना जो मुझे मिला ना, ये इस हिसाब हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने थे। अब इसके अंदर से मुझे जितनी थियरी पता थी या तो मैंने जितनी ढूंढने की कोशिश की, तो इसमें जो स्टेटमेंट 1 and 3 है ना वो करेक्ट है, वो वाले करेक्ट है 1 and 3। अब ऑप्शन में 1 3 1 3 तो है, पर यहाँ 2 3 है। अब ये क्या है पता नहीं, अब जब आंसर किया है तभी इसका हो सकता है, मैं इसमें श्योरिटी के साथ अभी नहीं जाना चाहूँगा। चलो, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द आयरन सेंटर ऑक्सीमर्क्यूरेशन। चलो इसके अंदर आएगा ऑप्शन बी, द हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड आयन जो होता है ना HOO-, ये वाला, इसके हिसाब से मैंने इसके आंसर निकाला है। 25 द मेजर ट्रांजिशन ऑफ हीमे। चलो इसके अंदर पाई पाई स्टार ट्रांजिशन, विजिबल लाइट की बात की है, तो इसके अंदर आएगा पाई टू पाई स्टार, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, डी। चलिए 26 आइसोटोप डाइल्यूट मेथड वाज यूज डिटरमाइन आयोडीन। चलो इसमें मैंने कैलकुलेशन की है, तो वो WX इज इक्वल टू W2A0/AF-1 की फॉर्मूला से मुझे मिला इसमें 95 मिलीग्राम, ये मुझे आंसर मिला है। चलिए 27 फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉपर वायर। अब ये शायद आपको पता होगा क्योंकि आपने किया होगा, तो ये पता होगा, इसका आंसर आएगा सी। कलरीमीटर जो होगा ना वो डायरेक्टली हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर रिजल्ट बेस्ड देता है, तो उसके अंदर 28 विच स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक इज द बेस्ट। अब इसके अंदर जो है ना ये आएगा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये वाला। ओके, ये टेक्स्ट बुक के अंदर, रेफरेंस बुक के अंदर मतलब ये वाला दिया है। 29 द रेट कांस्टेंट इन द गिवन सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन सर्टेन टेम्परेचर। अब ये वाली जो है ना ये थोड़ा हार्ड था, पर ये स्पिन के हिसाब से निकालना था। ओके, इसमें लो स्पिन टू हाई स्पिन आंसर मिल रहा है, इसमें ऑप्शन बैठेगा ए, ये लो स्पिन आएगा और ये हाई स्पिन, स्पिन के हिसाब से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, जो हो वो आपको सूटेबल, पर ये करेक्ट आंसर है इसके अंदर। ओके, चलो 30 द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ CrF63- शो। सॉरी, इसका जो आंसर मुझे मिला 14,900 सेंटीमीटर इनवर्स, ये तो सीधा फॉर्मूला रखना था और इसके हिसाब से आपको इसका आंसर मिल जाता। चलिए 31 द अनसर्टेनिटी, ये जो है ना ये तो 11th का क्वेश्चन है, H/2πm, तो यहाँ होगा H/2πa, क्योंकि जो इन्होंने डेल्टा PX, ओके, और अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के हिसाब से ये फॉर्मूला हमें निकालनी थी। 11th का क्वेश्चन है ये। चलो अब ये श्रोडिंगर डी ब्रोगली रिलेशनशिप, इसकी जो इसकी डेरिवेशन है, और इसकी डेरिवेशन के हिसाब से मैं गया तो मुझे H/λ जो मिला H/λ m/u, मतलब C आंसर इसमें बैठ रहा है। कौन सा बैठ रहा है, C। इफ द कंपाउंड इक्वेशन इज रिटन। चलो ये जो है ना इसके अंदर थीटा की वैल्यू आप डालते हैं ना, तो इसका मिलता 0 डिग्री पर ये आंसर इसमें फिट बैठ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। चलिए
द प्रेफरेंस ऑफ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फरस इन ग्राउंड स्टेट कैन बी एक्सप्लेन। चलो इसका आंसर जो मुझे मिला है वो है, मुझे मिला सी, हुंड्स रूल। अगर आपने इसमें पॉली लिख के आए हो तो रॉन्ग है, मोस्ट ऑफ ने पॉली लिखा होगा। रीज़न ये है कि आप सोच रहे होगे कि 4 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम, मैग्नेटिक एंड स्पिन सेम नहीं होते। नहीं, हुंड के रूल से हिसाब से जाना था। और ये पैरेलल स्पिन के जो होता है ना, हुंड के रूल में पैरेलल अनपेड इलेक्ट्रॉन पैरेलल होता है, तो उस वाले के हिसाब से ये क्वेश्चन मुझे दिमाग से अच्छा लगा। चलो 35, इफ आयोनिक स्ट्रेंथ IM, इसकी अगर आप कैलकुलेशन की तो 3MI मुझे जो मिली इसके अंदर वो। ओके चलिए 36, टू मैक्सवेल DU, इसमें मिलेगा C। ये तो बहुत सीधा साधा था, प्लस TdS माइनस PdV, इसमें कुछ करना नहीं था, ये तो सीधा साधा एकदम कहो DU इज इक्वल टू TdS माइनस PdV वाला जो क्वेश्चन था ना, उसके बेसिस पर इसको निकालना था। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोर वाइडली यूज्ड, इसके अंदर आएगा आपका मेथड ऑफ इंटरसेप्ट। ग्राफ के हिसाब से जो मेथड ऑफ इंटरसेप्ट मिलता है वो वाली, ये थियोरेटिकल कह सकते हो इसे, कि थियोरेटिकल टाइप का ये क्वेश्चन था। अब इसमें 38, अब इसमें मैंने थोड़ा बहुत देखा, जाना, समझने की कोशिश की। अब ये जो है ना, इसके अंदर A और C मुझे दोनों सेम जैसे लग रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, पर इसमें सॉलिड लिक्विड वाला है, तो इसके लिए हम आंसर के साथ जाएंगे C, ना कि किसी A के साथ जाएंगे, क्या D के साथ जाएंगे या B के साथ जाएंगे। पर इसमें मोस्ट सुटेबल कौन सा होना चाहिए, C होना चाहिए। चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब ये देखो ये बच्चों वाला, इसमें टाइम नहीं का, इथेनॉल सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किसमें होगी, इथेनॉल में। इन तीनों की कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की भी ज़्यादा है ना, तो उस हिसाब से इसके अंदर जाना था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर हकेल अप्रोक्सीमेशन, चलो इसके अंदर 1 and 2 ये दोनों स्टेटमेंट, मतलब आपका आंसर होना चाहिए A। विच ऑफ द स्टेटमेंट फॉर द हकेल अप्रोक्सीमेट 1 and 2। ओके, तो आंसर कौन सा बैठेगा इसके अंदर, A वाला आंसर इसके अंदर बैठेगा। चलिए C, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्रोमेटोग्राफी, अब ये जो है ना इसमें आएगा C, थियोरेटिकल था, MSc में पढ़ चुके होगे, आपको शायद पता हो तो। चलो 42, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉरबिडन, अब ये मैंने निकाला डेल्टा S1 डेल्टा लैम्बडा 1, और ये फॉरबिडन होगा C के अंदर, ये वाला। इसके अंदर थोड़ी थियोरी के थ्रू जाना पड़ेगा। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एग्जिबिट अ प्योर रोटेशन, अब ये आंसर पता होना, ये मैंने बच्चों को पूरा थियोरी दिया था, CCl4 वाला, शायद आपने वीडियो देखा हो तो पता चल जाता। 44, विच, इसमें आएगा ये वाला, ये तो आंख बंद करके मैं कह दूँ, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है कि सेम पॉइंट, नो सॉरी पॉइंट ग्रुप वाला है। ओके Na3, और इसमें आएगा C3V। ओके 45, ऑफ द स्टेटमेंट रिड्यूसिंग रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द कपल्स Fe+2Fe, ये तो पोटेंशियल दे दिया है, इसके अंदर जो बैठेगा वो आपका बैठेगा D। क्यों, क्योंकि Fe+2 विल डिसअप्रूव, क्योंकि इसकी पॉजिटिव वैल्यू जो है वो बड़ी है, तो वो नहीं जाएगी, तो इसके अंदर आंसर कौन सा बैठेगा, D। चलो 46, रेजिस्टेंस ऑफ, ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, 12th के अंदर आता है, इसकी पूरी कैलकुलेशन करोगे तो मुझे 5 ओम मिला था, हाँ तो 5 ओम मिला था, तो इसका आंसर क्या होगा, D। फॉर 46 हो गया, हाँ। फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी MSc में आप पढ़ चुके हो, 12th में पढ़ चुके हो, K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, है ना, तो क्या होगा, C इसका आंसर होगा। चलो 48, कांस्टेंट nth ऑर्डर, अब ये भी आपको आना चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए, log T वर्स 1/2 वर्सेस log A0, कुछ नहीं था इसमें। चलो ये थोड़ा मुझे टेढ़ा लगा, इसकी कैलकुलेशन बाप रे बाप 2 पेज भरकर पूरा, मैं अभी सिर्फ आंसर कह दूँ कि इसमें आंसर ए बैठ रहा है, मैंने जितनी कैलकुलेशन से डेरिवेशन की, बहुत लंबा निकला ये। चलो 50, फॉर, अब ये तो 12th का बच्चों का क्वेश्चन है, सुक्रोस, तो ये क्या होगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और आपने MSc या तो BSc के अंदर इसकी प्रैक्टिकल भी कर रखी है,
तो आपको पता होगी। द प्रेशर P इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शंस, तो इसके अंदर आंसर आएगा P। ओके, फिजिकल आपको लगा होगा है बहुत सारा। चलो 52 फॉर O2 मॉलिक्यूल रोटेशन पार्टीशन फंक्शन, मैंने ये भी निकाला कैलकुलेशन से, ये था इजी 8 पाई स्क्वायर वाला। ओके चलो 53 द एक्सटेंट ऑफ स्वेलिंग इन कॉलोडियल जेल इन, अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ, ये पता होनी चाहिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसके साथ कोई लेना देना होता नहीं है। चलो 54, इसमें आप शायद थोड़ा बहुत आगे पीछे हुए होंगे, पर मुझे ये अच्छा लगा। फ्रुंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म 12th में पूरा नेटबुक में था, बाकी तो इस लोगों ने यहाँ से निकाल दिया था। फिर इसमें आंसर बैठेगा आपका बी, एप्लीकेबल टू द एब्सॉर्प्शन ऑफ अ गैसेस ऑन अ सॉलिड ओनली वाला। ओके 55 NaCl क्रिस्टल, ये जो मैंने किया ना इसमें मुझे डी, और ये मैंने कहा था फॉर्मूला लिखवाई थी, पर इसकी फॉर्मूला थोड़ी अलग तरीके से दी है, मतलब इसमें थोड़ी डेरिवेशन में चेंजेस किया है, बाकी है वही की वही फार्मूला, सिर्फ इन्होंने क्या है कि टर्म्स बदल दिए। अकॉर्डिंग टू बेन थियरी द फर्स्ट ब्रिलियन, इसमें आंसर आएगा ए, प्लस और माइनस पाई बाई ए। ओके 57, इसके अंदर फॉर अ नंबर एवरेज मोलर मास, ओके ये हम पहले बहुत पढ़ाते थे, ये डी आएगा। ओके पर याद रखना कि इसके अंदर जो पूछा था ना वो इन्होंने नॉट ट्रू पूछा है। हाँ, हर बार पूछते थे ट्रू वाला, ये नॉट ट्रू के बारे में इन्होंने पूछा है। इफ फॉलोइंग्स आर टर्मिनेशन स्टेप्स, अगर चलो इसके अंदर मैंने डेरिवेशन की, मुझे मिला बी, ये वाला इसके अंदर बराबर बैठ रहा था 58। ओके चलो 59, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन 101 हो जाएगा, तो 3 सिग्निफिकेंस नंबर आएगा। अब ऐसे मार्क्स आप जाने दो, पास ना हो तो फिर बेकार है। चल 60, द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज 100 एंड स्टैंडर्ड, इसके अंदर बैठा था 48 बी वाला। 60 ये भी एमएससी में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट एनाल्जेसिक, ये थियोरेटिकल पार्ट था, इसमें आएगा हीरोइन ए, जो आजकल बहुत चलता है। 62, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल टॉवर्ड्स, अब ये भी थोड़ा सा आपको टेढ़ा लगा होगा, इसमें मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से आपको जाना था, जिसकी मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा उस हिसाब से जाना था। ओके 62, चलो 63, व्हाट टाइप गैस कैन क्रो ईथर, इसके अंदर आंसर आएगा ए, कैटायंस। कौन सा? कैटायंस। सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री प्राइमरी इनवर्स 64, इसके अंदर बैठेगा बी, नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग, नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग। विच इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर क्वांटम डॉट्स, ये वाला, इसमें आएगा ये, दे डू नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग डिस्प्ले डिवाइसेस, अरे आजकल उसी की तो बना रहे हैं अगर आपको पता हो तो। 66, चलो इसके अंदर इनऑर्गेनिक सोलर सेल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल शुड पोजेस अ ग्रेटर कॉन्जुगेशन, कार्बन का जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी के हिसाब से चलते थे उसकी बात की है इन लोगों ने। ओके चलो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, इसमें मैं आंसर नहीं कहूँगा, अब ये ऑब्जेक्शन में जाएगा ही जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इन्होंने जो 4 ऑप्शन दिए ना, चारों के चारों ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल के अंदर अवेलेबल है, पता नहीं कि किस तरह। अब इज नॉट शूटेबल, मैं तो कहूँ कि ये चारों के चारों शूटेबल है 12 प्रिंसिपल के हिसाब से जाए तो मैं इसमें नहीं जाऊँगा, और इसका आंसर भी मैं नहीं कहूँगा। अब देखते हैं आंसर के लोग में क्या कहते हैं। 68, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल रिडक्शन रिएक्शन, चलो इसके अंदर आएगा ये डी, 2 और 3, ये दोनों वाले। ओके चलिए 69, नैनो पार्टिकल्स आर डेंजरस, इसमें भी थोड़ा तो मुझे डाउट है, पर फिर भी अभी मैं बी के साथ जाऊँगा, क्योंकि जो पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स वाला है दे पजेस, और ये क्विकली, ये कोई हैजार्डस नहीं है। एग्लोमेरेट एंड लीव नैनो, इनमें से कोई ऐसा मुझे मिली नहीं प्रॉपर्टी नैनो रिजिम, तो वो हम रहने देते हैं, इसलिए मैं आंसर के साथ जाऊँगा बी के साथ। 70, चलो 4% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, इसका आप करोगे, मुझे तो सी लगा और सी ही करेक्ट है। ओके इसमें रहोडियम आयरन दिया है ना, इसकी जगह रहोडियम आता है।
चलो 71, यहाँ से आपकी दिक्कतें शुरू हुई होगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये फर्स्ट आएगा, सॉरी सी आएगा, डाइस्टीरियोमर्स अगर आपने लिखा है तो। ये सब मैकेनिज्म है। 72, अमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्माइल एनायन, इसमें आएगा ए, नाइट्रोमीथेन, CH3NO2 और बेस। ओके। 73, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मैंने मैकेनिज्म पूरी निकाली, मुझे इसमें आंसर मिला बी, और ये तो मैंने करवाया था मेरे बच्चों को। इफ द ड्यूटेरियम आइसोटोप्स इफेक्ट, चलो इसके अंदर E2 एलिमिनेशन में जाएगा और आंसर आएगा इसका बी। 75, द मेजर प्रोडक्ट, ये भी मैंने करवाया हुआ था, इसमें आंसर डी बैठ रहा है, डी वाला, सॉरी। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये भी 76, इसमें आंसर बैठेगा ए, ये भी मैंने करवाया हुआ है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाला जो टॉपिक था वो। तो प्रोडक्ट पी एंड क्यू इन द फॉलोइंग, इसमें डी आंसर है, E2 एलिमिनेशन के अंदर जाएगी। ओके। 78, ये वाला भी मैंने करवाया हुआ है, इसमें आंसर बैठेगा डी, RS कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जाना पड़ेगा। 79, इसके अंदर आंसर आएगा बी। ओके, 2 and 3 ओनली। 80, चलो ये अगर आपका गलत है ना तो आप सर पर अपने आप को एक मारो, ये डी आंसर है इसके अंदर। ऑलरेडी आपको बहुत बड़ी हिंट इस दे दी थी इन लोगों ने। 81, ये भी मुझे अच्छा लगा, ये मैंने करवाया जैसा ही था। एरोमेटिक कहा है तो एरोमेटिक मतलब 3 पाई बॉन्ड है, तो वो 0, 2 और 1, वहीं से आंसर मिल जाता है इसका। चलो 82, इसमें निकालोगे तो आंसर आएगा बी, बी के हिसाब से इसके अंदर आपको मिलेगा। 84, द ऑर्डर ऑफ IR, ये तो बहुत, ये भी मैंने करवाया था, ये वाला मतलब बेस्ट था। एक मिनट, 81 बराबर है 82, सॉरी इसमें मैं गलत हूँ, इसमें मैंने निकाला है वो है डी, डी आंसर आएगा। 83 है ना, 83 के अंदर बी आएगा, ये वाला आना चाहिए था। ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन के साथ रिलेटेड है तो 2 है और वही आंसर उसमें बैठ जाता। चलो 84 के अंदर मिलेगा आपको बी, ये वाला कॉन्जुगेशन बेस इजीली, एरोमेटिक कॉन्जुगेशन देखना है इसके अंदर। तो मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग 85, इसके अंदर बैठ रहा है आंसर सी। 86, इसके अंदर बैठेगा सी वाला ऑप्शन। मैं जल्दी करवा दूँ, मुझे 30 मिनट से पहले ख़त्म कर देना है। 87, इसमें बैठेगा सी, ये मैंने सब मैकेनिज्म थ्रू ही किया है, इसमें निश्चिंत रहिए। इसमें आएगा आंसर आपका डी। 89 के अंदर जो है वो है आपका ए, ये वाला बैठेगा इसके अंदर। 90, चलो इसके अंदर आंसर आएगा ए, ये वाला जो है वो इसके अंदर बैठेगा। ओके। 91, इसके अंदर आंसर आएगा ए। 92 के अंदर आंसर बैठेगा बी। 93 के अंदर आंसर बैठेगा सी वाला ऑप्शन। 94, इसके अंदर आपको आंसर बैठेगा डी, ये तो 4+2 साइक्लो एडिशन वाली रिएक्शन थी। 95, इसके अंदर आंसर आएगा ए। 96, इसके अंदर भी आपका आंसर बैठेगा ए। 97, इसके अंदर आंसर बैठेगा आपका ए। 98, इसके अंदर आंसर बैठेगा आपका बी, ये मैंने सब सॉल्व किया हुआ है। हाँ। 99, इसके अंदर आपका आंसर बैठेगा सी, 99 में सी। और 100 वाला जो है इसमें बैठ रहा था पी, ये शायद गलत होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये आंसर कितने मार्क्स है आपके वो इसके हिसाब से गिन लीजिए। चलो मिलते हैं, धन्यवाद।